प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अगस्त बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, वाक्य संख्या 1 से 7। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंतकाल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहे। हे कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियाँ लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ हैं उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 21 से लेकर 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तिरूस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में वह स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस्राएल का उत्तरी राज्य निर्वासन के बाद अब वापस आ रहा है। उन्हें ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ती है कि वे लोग ईश्वर के प्रिय लोग हैं।
जिनकी वो सुधि लेता है और अनंत काल तक ईश्वर का प्रेम उनके लिए बना रहता है। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध अपराध करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि उन्हें निर्वासन में जाना होता है। तिस पर भी ईश्वर का प्रेम उनके लिए बना रहता है। यह अवसर ईश्वर उनको देते हैं कि वे सच्चे ईश्वर को पहचान सके, उसे समझ सके और उसका अनुसरण करें। और हम देखते हैं कि निर्वासन में समय बिताने के बाद जब वे ईश्वर की ओर अभिमुख होने लगते हैं तो ईश्वर का प्यार उनके लिए फिर से उमड़ पड़ता है। और उसी प्यार को यहाँ पर ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा उनके बीच भेजता है और कहता है कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। ईश्वर का यह प्रेम उन्हें धैर्य देता है, बल देता है, साहस देता है कि अब वे लोग वापस आकर फिर से उसी सुख सुविधाओं को उपभोग कर सकते हैं जिसे ईश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञात देश के रूप में दिया था। यह ईश्वर का प्रेम है जो हरेक मानव जाति के लिए लगातार मिलता रहता है, लगातार ईश्वर की ओर से दिया जाता है। हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु की ओर अभिमुख हों, उनके प्रेम को हम समझने की कोशिश करें और ईश्वर के प्रेम को हम जरूर अपने जीवन में महसूस करेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के अकथनीय प्रेम को, जिसे वह कनानी स्त्री के लिए प्रकट करता है। यह एक घटना है जहां पर प्रभु यीशु कनानी स्त्री से मुलाकात करते हैं और उन दोनों के बातचीत के बीच प्रभु यीशु उसे अपने प्रेम को महसूस करने के लिए और प्रभु यीशु के प्रेम के भागी बनने के लिए उस स्त्री को तैयार करता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि ये जो शब्द थे प्रभु यीशु के वो उनके अपने नहीं थे, लेकिन हमें उसके अंदर और गहराई में जाकर समझने की ज़रूरत है। इसलिए आज हम लोग उस महिला के विषय में मनन चिंतन करेंगे कुछ बिंदुओं को लेकर के। सबसे पहला बिंदु है कि उस महिला के पास में प्रेम था। यद्यपि वह महिला विधर्मी थी, लेकिन उसका प्रेम अपने बच्चों के लिए बना हुआ था। यही प्रेम उसे एक अनजान व्यक्ति के पास लेकर के आती है और वह प्रेम धीरे धीरे बातचीत के दौरान पूर्णता को प्राप्त करता है। वह प्रेम परिपक्व हो जाता है जहां पर वह यीशु के अवहेलना वाले शब्द के सदमे को समझने और उसे सहने में सक्षम बन पाती है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु उसे अपने करुणा को समझने का एक अवसर देता है और वह महिला प्रभु यीशु के उस करुणा को समझने में समर्थ हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस महिला में आस्था थी। यह आस्था जैसे ही वह यीशु के सानिध्य में आई, वह अधिक से अधिक बढ़ती गई और इसका परिणाम क्या हुआ कि वह यीशु से लगातार मदद के लिए गुहार करती गई, चिल्लाती गई, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, मेरी बेटी जो अबदूतग्रस्त है उसको चंगाई दीजिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह अपनी आस्था के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु में वह शक्ति देखती है जो उसकी बेटी को शुद्ध कर सकता था, चंगाई दे सकता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु उसके जीवन को पूर्णतः बदल देते हैं। अब वह न केवल अपने बाहरी जीवन को देखने में सक्षम होती है, इसके साथ ही साथ वह अपने आंतरिक जीवन को भी समझने लगती है। वह यीशु के सानिध्य में आने के साथ वह विश्वास से भरने लगती है, वह अपने जीवन को परखने लगती है। और यही वजह थी
कि सांसारिक शब्द, कटु शब्द उस पर कोई भी प्रभावी नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि इस महिला की आस्था और विश्वास उसके लिए पूजा थी। हम देखते हैं कि वह यीशु का अनुसरण करती है, वह उसके पीछे पीछे आती है और लगातार अपने विश्वास को प्रकट करने लगती है प्रभु में, यीशु में। और देखते हैं अंत में वह घुटनों के बल गिरकर उस विश्वास में परिपूर्णता को प्राप्त करती है और यीशु उसे आशीष देते हैं, उसे उसकी बेटी को चंगाई देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर महिला मात्र एक अनुरोध करती है और वह अनुरोध बाद में यात्रा के दौरान प्रार्थना में बदल जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस महिला में अदम्य दृढ़ता थी। वो एकदम दृढ़ थी और कभी भी हतोत्साह नहीं हुई। जब यीशु उसकी ओर कटु भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह उससे हतोत्साह नहीं होती है, वह निरुत्साही नहीं होती है, बल्कि वह पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखती है। हम जब भी विपत्ति में होते हैं, समस्याएं में होते हैं, तो हम प्रभु की ओर आते हैं यह संभावना लेकर के कि हम प्रार्थना करेंगे तो शायद हम ठीक हो जाएंगे, हमको चंगाई मिलेगी। हमारी जो प्रार्थना है मात्र वह संभावना पर ही निहित होती है, आधारित होती है। लेकिन यहाँ पर इस कनानी महिला की जो प्रार्थना है वह पूर्ण विश्वास में परिणत हो जाती है। अब उसके पास मात्र एक ही व्यक्ति था जो उसकी बेटी को चंगाई दे सकता था और वह था यीशु। वह पूर्ण रूप से यीशु पर विश्वास करती है और अंत में यीशु उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और वचन कहता है कि उसी क्षण उसकी बेटी ठीक हो गई। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन की विश्वासपूर्ण यात्रा इस महिला की भांति होनी चाहिए। हमें लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, प्रभु की ओर निगाहें दौड़ाए रहना चाहिए, लगाए रहना चाहिए, गड़ाए रहना चाहिए, ताकि हम जब भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें वह विचलित ना कर पाए, बल्कि हमें वह अवसर मिले जब हम इस महिला की भांति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने प्रकट करने में समर्थ हो पाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को सदैव स्पर्श करे और प्रभु के सानिध्य में रहते हुए हम अपने विश्वास की परिपूर्णता को प्राप्त करें और प्रभु के स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमारे विश्वास को बढ़ाने में अपने वचन और अपने चमत्कार चिन्ह के द्वारा हमारी मदद करता है। प्रभु, जिस प्रकार से यीशु ने कनानी स्त्री को विश्वास की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए मदद किया, प्रभु हम वैसा ही प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन यात्रा में प्रभु यीशु लगातार हमारे विश्वास को स्पर्श करे, हमारे विश्वास को लगातार बढ़ाए, ताकि हम अपने वचन, मन और कर्म के द्वारा प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करने में समर्थ हो पाएँ। प्रभु, आज इस पवित्र समय में उन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो विश्वास में टूट चुके हैं, जो मात्र प्रभु के पास कुछ पाने की संभावना लेकर आते हैं। प्रभु तो उनको स्पर्श करना, प्रभु तो उनके हृदय को स्पर्श करना, ताकि वे पूर्ण विश्वास के साथ तेरी ओर अभिमुख हो सकें और चंगाई को प्राप्त करते हुए सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के बीच एक साक्षी बन पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है।